हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इसके पहले हमने जो है डाइजेशन के बारे में देख लिया था और फिगर के माध्यम से भी समझ लिया था कि डाइजेशन क्या क्या होता है, डाइजेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। उसके बारे में हमने जो है आपको बेसिक जानकारी जो है सब कुछ बता दी थी कि आपका कौन कौन सा पार्ट होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, उसकी लोकेशन और कहाँ कहाँ से डिवाइड होता है। मतलब हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो आपके बक्कल कैविटी से पूरे एनस तक होती है, फैली होती है, उसके बारे में जो है पूरा जो एक एक भाग होते हैं उसके बारे में हम अब डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हम उसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो हमारा तीर्थ होता है। तीर्थ जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक जो है महत्वपूर्ण भाग होता है। बिना तीर्थ के हम जो है कोई भी भोजन जो है छोटे टुकड़ों में नहीं कर सकते, और बिना तीर्थ के जो है हमारा फेस भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। अगर जो है हमारे पास तीर्थ नहीं होगा तो कुछ इस तरह से आपका जो है मुख हमारा लगेगा। देख रहे हैं आपका कैसे लग रहा है? तो इसी तरह से कुछ हमारा मुख लगेगा। अगर फिर अब इसके बारे में जो है हम डिटेल से स्टडी करेंगे। टीथ जो है कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है, क्या डेंटल फार्मूला होता है, इन सब के बारे में जो है हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है टीथ। टीथ को जो है जो अध्ययन करते हैं उस जो अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। और इसका निर्माण जो होता है वो क्या होता है, कठोर ऊतक से होता है। जो आपके इसीलिए कहा जाता है कि टीथ जो है हमारे शरीर का जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इसका जो बाहरी भाग होता है उसको इनेमल कहते हैं, और इसका जो आंतरिक भाग होता है उसको जो है डेंटाइन कहते हैं। मानव दांत जो है द्विबार दंती होता है, डिफ्रोडेंटी। द्विबार दंती का मतलब क्या होता है, एक बार हम लोग सुनते हैं कि बचपन में जो है दूध के दांत आते हैं, फिर उसके बाद जो है पत्थर के दांत आते हैं। तो उसी को कहा जाता है द्विबार दंती। मतलब एक बार जो है आपका जो है मिल्क टीथ, उसके बाद जो है परमानेंट टीथ। इसको जो क्षति होती है वो किससे होती है, वो फ्लोरीन से इसको जो है क्षति होती है। जो हमारा जो दांत होता है, दांत को जो नुकसान होता है वो फ्लोरीन से होता है। अगर फ्लोरीन जो है ज़्यादा मात्रा में जो है दांतों में लगने लगता है तो हमारा क्या होता है कि दांत जो है नुकसान पहुंचता है। चलिए तो इसके बारे में और आगे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कौन कौन से जो है आपके इसमें भाग होते हैं टीथ के। क्योंकि हम टॉपिक जो है टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये तो बेसिक जानकारी थी आपकी। अब इसके बारे में जो है हम पूरा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये हमारा जो है टीथ होता है, ये आपका जो है ऊपरी भाग है, ये मिडियल है, ये नीचे का है। ऊपरी भाग को जो है हम क्या कहते हैं, क्राउन। क्योंकि हमारा सर है, सर पे ही जो है मुकुट रखा जाता है, तो इसको जो है क्राउन कहते हैं। फिर क्या है ये भाग क्या है हमारा, ये नेक है, क्योंकि सर के नीचे नेक है तो इसको जो है नेक कहते हैं। फिर ये आपका निचला भाग जो होता है इसको क्या कहते हैं, रूट। इसका जो ये भाग होता है ये, इसी को इनेमल कहते हैं। अभी हम आपको बेसिक बताए थे, इसका जो बाहरी भाग होता है उसको इनेमल कहते हैं, और इसका जो आंतरिक भाग होता है इसको डेंटाइन कहते हैं। इसमें आपका जो दांत होता है, दांत ये जो निकला हुआ है, इसके ऊपर जो है आपका क्या होता है, गम्स, जो जिसको मसूड़ कहते हैं। यहीं से क्या होता है, ये धंसा रहता है। अब वो वाला गम्स नहीं होता है, ये गम मसूड़ है। ठीक, ये आपका जो है क्या है, स्ट्रक्चर आपके दांत का है कि कौन कौन से भाग इसमें जो है होते हैं। क्या होता है कि आप लोग जो है विटामिन जब पढ़ते हैं, विटामिन में आप लोग पढ़ते हैं कि विटामिन सी से जो है हमारा स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग में क्या होता है, विटामिन सी की जो है कमी जो होती है तो आपको जो है ये गम्स को ही नुकसान पहुंचाती है। यहाँ क्या होता है, विटामिन सी की जो अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमें क्या होगा, स्कर्वी रोग होगा।
स्कर्वी नामक रोग जो सुने हैं वो आपके जो है तीत से ही रिलेटेड है, जिसमें आपको जो है ये गम्स में जो है विटामिन सी की कमी हो जाती है, जिससे हमारा जो है स्कर्वी रोग होता है। इसमें आपको जो इनेमल होता है यही सबसे कठोर भाग होता है हमारे दांत का, सबसे कठोर भाग। ये क्या होता है, यानी दांत का ही नहीं पूरे जो है आपके शरीर का भी, ये पूरे बॉडी का ये सबसे कठोर भाग होता है। ये क्या होता है, सबसे पूरे जो है जितने भी हमारे शरीर जितने भी अंग है, जितने भी पार्ट है, उनमें ये जो है सबसे कठोर होता है। क्यों होता है इसके बारे में देखते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो है ट्राई कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ट्राई कैल्शियम फास्फेट का, ठीक है, Ca3P4। ये क्या है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला है, जिसके द्वारा जो है इनेमल बना रहता है। ठीक, या आपका जो है स्ट्रक्चर पूरा आपको समझ में आ गया। तो आपका जो है जो होता है कि ऊपर का भाग जो है क्राउन होता है, फिर उसके बाद जो बिचला भाग जो होता है नेक होता है, और एकदम नीचे का भाग जो होता है वो रूट होता है। यहाँ पे जो है हमारा दांत जो होता है ये आपके जो है मसूड़ों में धंसा रहता है, जिसको गम्स कहते हैं। और गम्स में जो है क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो जब क्या होता है कि ये इनेमल में जो है क्या होता है, आपका फ्लोराइड इसको जो है क्या करता है, फ्लोराइड इसको कठोरता प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। आपको अभी बताएं कि जो है क्या होता है, फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड की जो है आपके फ्लोरीन की ज़्यादा जो है अगर मात्रा मिल जाएगी तो हमारा जो है दांत को जो है क्षति पहुंची है। तो यही जो है क्या होता है, फ्लोराइड इसको जो है कठोरता प्रदान करता है। और इसी फ्लोराइड की जो है अधिक मात्रा हो जाती है तो फ्लोरोसिस नामक की जो है बीमारी हो जाती है। ये आपका जो है पूरा कि दांत के बारे में पूरा आपका बेसिक था कि दांत के कौन कौन से भाग होते हैं, किससे बने होते हैं। ठीक, तो चलिए हम आगे देखते हैं। फिर आगे क्या है हमारा, आपको बताया द्विबारदंती। आपको क्या होता है, द्विबारदंती। द्विबारदंती का मतलब ये है, एक बार जो है मिल्क टीथ आते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, सॉरी परमानेंट टीथ है, ये परमानेंट टीथ है। ये आपको जो है, जो हम बचपन में ही कहते हैं इसको जो है दूध के दांत, और जो क्या है परमानेंट टीथ जो है, ये जो है आपके जो है अस्थाई दांत जो होते हैं, जो आपके पूरे जीवन काल भर रहते हैं। तो इनकी संख्या क्या होती है, 20 होती है, और इनकी संख्या जो है 32 होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पूरे जो है जीवन काल में जो मिल्क टीथ टूट जाते हैं, तो उसके बाद पूरे जीवन काल में जो है हमारे क्या होते हैं, पूरे 32 दांत जो है उपस्थित रहते हैं, जिसमें आपको जो है अभी बताएंगे कि आपके कौन कौन से दांत होते हैं। क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक जो है हमारा क्या है कि टाइप ही है, टाइप के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से दांत होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, बचपन में आते हैं, और ये क्या होते हैं, बाद में आते हैं, ये जब टूट जाते हैं मिल्क टीथ। इसके बाद टाइप ऑफ टीथ, टाइप ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। सॉरी, दांत के प्रकार। इसमें पहला आपका है इंसीजर, दूसरा है आपका कैनाइन, तीसरा है आपका प्रीमोलर, चौथा है आपका मोलर। ये आपके जो है 4 प्रकार के जो है दांत होते हैं।
आपका जो है इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। इसकी होती है हिंदी होती है कृंतक, कृंतक। इसकी रदनक, इसको अगचवर्णक, इसको चवर्णक। ये आपके जो है 4 प्रकार के जो है दांत होते हैं। ये आपका दिख रहे हैं। ये सबसे आगे जो है क्या होते हैं आपके कैनाइन होते हैं। फिर कैनाइन के जो है बगल में क्या होता है, सॉरी, पहले इंसीजर होता है, इंसीजर के बगल कैनाइन होता है, कैनाइन के बगल जो है प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर के फिर अंतिम में जो है क्या होता है कि आपका मोलर होता है। इंसीजर का काम क्या होता है, काटने का। इंसीजर का काम काटना, क्योंकि जब भी हम कुछ चीज़ें होती है सामने से ही काटते हैं, तो हमारे जो दांत सामने के दांत जो होते हैं वो उनका काम क्या होता है, काटने का। कैनाइन का काम क्या होता है, फाड़ना। हम जब भी कुछ चीज़ें लेते हैं तो देखते हैं ना, कोने से फाड़ते हैं, इधर से फाड़ते हैं या इधर से फाड़ते हैं, कोई दाएं से फाड़ता है, कोई बाएं से फाड़ता है। क्यों फाड़ता है, क्योंकि ये कोने के ये जो दांत होते हैं ये क्या होते हैं, कैनाइन होते हैं। और ये जो है क्या होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें सब ये जो है क्या होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि उनको मांस को जो है फाड़ना होता है। फिर ये जो प्रीमोलर और मोलर है, इन दोनों का काम जो है भोजन का जो है पीसना होता है। जो भी हम भोजन लेते हैं, भोजन को फिर क्या करते हैं, ये पीस के जो है लुगदीदार कर देते हैं। लुगदीदार करके फिर भोजन जो है हम अंदर की तरफ जो है ग्रहण कर लेते हैं। ये क्या होता है, प्रीमोलर जो होता है ये बच्चों में जो है उपस्थित नहीं होता है। अब इनके जो है हम क्या करते हैं, एक डेंटल फार्मूला है होता है, डेंटल फार्मूला के माध्यम से हम जो समझ लेते हैं इनकी संख्या क्या क्या होती है। डेंटल फार्मूला से पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि टीथ के जो है स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं पूरा। ये क्या होते हैं आगे के, इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर मोलर, सॉरी प्रीमोलर, फिर मोलर। इधर भी वही सेम जो है क्या होते हैं, यहाँ से हम अगर इसको डिवाइड कर दें तो एक तरफ के जो है क्या है, दांत हैं। इधर भी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये क्या है, इंसीजर, ये कैनाइन, प्रीमोलर, ये मोलर। इनकी संख्या क्या है, 2 है, इनकी 1 है, इनकी फिर 2 है, इनकी 3 है। तो ये क्या है, ये सही है। ये बीचों बीच हम अगर हम डिवाइड कर देंगे तो एक तरफ के ऊपर के साइड के जो है क्या होते हैं, दांत हो गए। फिर इसी साइड जो है हम एक तरफ इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये दूसरी तरह के हो गए। तो ऐसे फिर नीचे भी होते हैं। तो एक साइड के जो है ये जो दांत हो गए ये हमारे पूरे जो है स्ट्रक्चर हो गए। फिर इधर भी क्या होता है, ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है। तो आपका ये प्रीमोलर जो होता है यही बच्चों में नहीं होता है। तो 2 इधर से, 2 इधर से, फिर 2 इधर, 2 इधर, तो कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8। तो 8 दांत जो है बच्चों में नहीं पाए जाते। और इसी तरह से ये जो आपका जो है मोलर होता है, ये फर्स्ट मोलर हो गया, ये सेकंड मोलर हो गया, ये थर्ड मोलर हो गया। इसी थर्ड मोलर को जो है क्या कहते हैं, विजडम टीथ। अक्ल दाढ़। ऐसा माना जाता है कि विजडम टीथ जो है जब आता है तो आदमी को जो है अक्ल आ जाती है। ये नॉर्मली जो है क्या होता है,
22 से 24 की एज में जो है आता है। ये भी बच्चों में अनुपस्थित होता है, इसलिए जो है ये आपका जो है प्री मोलर जो है अनुपस्थित होता है दोनों, और जो है थर्ड जो है मोलर अनुपस्थित होता है। इसको जो है गांव में जो है चौभर भी कहते हैं, जो एकदम आप जो है मुंह खोल कर अगर देखेंगे एकदम लास्ट की तरफ जो होगा वही थर्ड मोलर होता है। तो आप सामने से देख लीजिए, ये आपका क्या है, इंसीजर है। इंसीजर के जो है बगल में क्या होता है, जो नोकीला होता है वो कैनाइन होता है। कैनाइन के बाद फिर जो दो होता है आपका जो है प्रीमोलर होता है, और प्रीमोलर के जो है अंदर की तरफ जो होता है 3 दांत होते हैं वो आपके मोलर होते हैं। तो यही जो क्या है आपके जो दांत है, एक तरफ के दांत हैं, इसी को जो है डेंटल फार्मूला कहते हैं। डेंटल फार्मूला देखते हैं हम आपका। डेंटल फार्मूला, तो ये जो देख रहे हैं ना 2 1 2 3, यही है आपका डेंटल फार्मूला। 2 1 2 3, फिर नीचे 2 1 2 3। तो एक साइड जब हम इसको बीच से बांट दिए तो एक साइड के ये दांत हो गए, तो इसको हम अगर जोड़ेंगे 2 1 3 2 5 3 8, फिर इसमें भी नीचे 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, तो आपके जो है 16 दांत जो है ऊपर हो गए और 16 जो है नीचे हो गए। ये आपका नीचे जो रहेगा तो उसमें जो है नीचे हो गए, तो टोटल हमारे जो है 32 दांत हो गए कि नहीं हो गए। तो आप ऐसे भी काउंट कर लो, यहाँ पे क्या है 2 2 4 दांत यहाँ पे हो गए, ये 4 आपका इंसीजर, फिर कैनाइन जो है 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कितने इसका काउंट यहाँ पे कर दे, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, फिर ये जो है 2 ये 3, तो ऐसे ही जोड़ लो 2 1 3 2 5 3 8, फिर 8 इधर, 8 8 16, ये आपके ऊपर की तरफ 16 फिर नीचे की तरफ 16, यही आपका जो है डेंटल फार्मूला होता है। अब देखिए बच्चों में डेंटल फार्मूला क्या है, अलग है। ये आपका जो है ह्यूमन मोड का एक एडल्ट का फार्मूला डेंटल फार्मूला होता है। जब भी आपका एडल्ट के बारे में पूछेगा तो एडल्ट का ये डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3। अब इनको जोड़कर जो है हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो दोनों साइड होते हैं 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा ऊपर की तरफ 16 गया, नीचे की तरफ 16 गया। तो बच्चों में थोड़ा जो है डेंटल फार्मूला अलग होता है। क्यों अलग होता है उसके बारे में देखते हैं हम। चाइल्ड में क्या होता है कि अभी हम बताएं, इसमें जो है आपको बताएं हम कि इंसीजर होता है। इंसीजर कितने होते हैं, 2। कैनाइन होते हैं जी, कैनाइन होते हैं 1। ये प्री मोलर हम बताएं बच्चों में नहीं होते, तो यहाँ पे क्या होगा 0। ये भी बताएं कि आपको जो मोलर होते हैं, मोलर में थर्ड मोलर जो विजडम टीथ, इसको चौभर भी कहते हैं, आंकड़ा दाढ़ कहते हैं। इसमें जो ये भी बच्चों में नहीं होता, क्योंकि ये जो है 22 से 24 की एज में आता है। तो इसमें कितने बचे, 2, ये 2 है, फिर सेम नंबर वही। अब इसको भी जोड़ के जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा 2 1 3 2 5, 5 ऊपर 5 ही नीचे, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 ऊपर 10 नीचे, इसलिए बच्चों में जो है 20 दांत जो है होते हैं। जब भी हम आपको जो है शुरुआत हो रहा था टॉपिक, तभी हम आपको बताए थे कि जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं, और आपके जो परमानेंट टीथ होते हैं वो क्या होते हैं 32 होते हैं। तो यही आपके जो 20 है, यही क्योंकि आपको मिल्क टीथ जो है बचपन में ही आते हैं, चाइल्ड एज में ही आते हैं, तो इसलिए आपका जो है क्या है डेंटल फार्मूला ये हो गया। ठीक, आपको हम जो है पूरा डेंटल फार्मूला जो है बता दिए। अब थोड़ा जो है दांत के जो बारे में देख लेते हैं। क्या होता है कि हम लोग जो है हाथी के जो दांत देखते हैं, हाथी के दांत लोग जो है, क्योंकि सब सोचते हैं कि हाथी के दांत जो होते हैं वो आपके जो है कैनाइन बड़े होते हैं। हाथी के जो है, हाथी के दांत जो बाहर दिखते हैं बड़े से जो आप निकले हुए रहते हैं, उनका कुछ वर्क नहीं होता है। तो हाथी के दांत वो जो होते हैं, आपको अभी बताया ना, ये क्या है आपका जो है इंसीजर है, उसके बाद ये कैनाइन है। तो ये सेकंड वाला जो इंसीजर है, यही जो है क्या होता है हाथी का जो है बड़ा होता है, वो जो है बाहर की तरफ जो है निकला हुआ होता है। ये जो है हाथी का जो है सेकंड जो है इंसीजर होता है। ये क्या होता है सेकंड इंसीजर, ये हाथी के जो है दांत बड़े रहते हैं। और आपके बार जो है आपके सीटेट का क्वेश्चन पूछा था
किसके दांत जो है आपके लगातार जो है बढ़ते रहते हैं। तो आपके जितने भी कुतरने वाले जो है जीव होते हैं, जैसे आपका गिलहरी हो गया, खरगोश हो गया, और क्या होता है, चूहा, इन सब के जो दांत होते हैं वो सामने के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्यों बढ़ते रहते हैं? क्योंकि इनको कुतरना रहता है। अगर ये जो है और कुतर के जो है क्या होता है कि दांतों को जो है अपने ये हमेशा मेंटेन किए रहते हैं। अगर ये नहीं कुतरेंगे तो इनके दांत जो है काफ़ी जो है बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो है क्या होता है कि ये जो है कि हमेशा जो कोई न कोई जो चीज़ जो है कुतरते रहता है। आप ये भी देखते हैं कि गिलहरी कुछ ना कुछ भी जो है कुतरती रहती है, खरगोश भी कुछ न कुछ कुतरता रहता है, क्योंकि ये जो है शाकाहारी होते हैं तो घासों को जो कुतरते रहते हैं। चूहा भी जो है कुछ न कुछ जो है आपका कुतरता रहता है। तो ये आपका जो है पूरा दांत के बारे में था। दांत के बारे में हम जो है पूरा सबका फंक्शन बता दिए, क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से जो है आपका वर्क करते हैं, और कौन कौन से जो है दांत होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और दांत के जो है कौन कौन से भाग होते हैं, आपका सब बता दिए। तो आप जो है वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को।